हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके सामने परसेंटेज का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। पिछले लेक्चर में आपको मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन कराए थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। और मैंने बताया था कि हम परसेंटेज का 4 से 5 लेक्चर में पूरा परसेंटेज ख़त्म करेंगे। जितना पेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। और पेट के लिए लगभग 1.5 महीने बचे हुए हैं, तो कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पेट में आपका केवल स्कोर मायने नहीं रखता, आपका अच्छा स्कोर मायने रखता है। क्योंकि कोई भी वैकेंसी आएगी तो अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है, तो आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। उसके लिए आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू और कोशिश करिए कि 80+ स्कोर आपका बने। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा लेक्चर परसेंटेज का। तो मैंने भी आज कुछ भी क्वेश्चन लिखे, करीबन 9 क्वेश्चन लिखे हैं, जिसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आपके मैंने लिखे हुए हैं। तो आपको उम्मीद है कि जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देखिएगा बोर्ड में, कह रहा है यदि तेल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका वास्तविक व्यय न बढ़े। ये लिखा ना, उसका वास्तविक व्यय न बढ़े। तो देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि किसी वस्तु में अगर कोई वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए और वो प्रतिशत वृद्धि पूछे और ये पूछे कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो सीधे सीधे आपको एक फार्मूला याद करना है। जैसे फार्मूला लिखा होगा, जैसे प्रतिशत परिवर्तन लिखा गया, या वृद्धि होगा तो कमी करेंगे ताकि चेंज ना हो, अगर कमी हो रही है तो वृद्धि करेंगे ताकि किसी भी चीज़ वस्तु में परिवर्तन ना हो। जैसे उसमें लिखा कि कोई वास्तविक व्यय ना बढ़े। तो जैसे हम लिखेंगे, एक फार्मूला है कि m/, परसेंटेज में 100 प्लस माइनस m, और ये परसेंटेज वैल्यू इंटू 100। m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, या तो वृद्धि देगा क्वेश्चन में, या तो वृद्धि या तो कमी, है ना। वृद्धि प्रतिशत देगा या तो कमी प्रतिशत देगा। अब प्लस लिखा है और माइनस लिखा है, तो वृद्धि जब कहेगा तो फार्मूले में हमें क्या लेना है, प्लस, और जब कमी कहेगा तो फार्मूले में क्या लेना है, माइनस। इतनी बात समझ में आ रही होगी। फार्मूला है m/100 प्लस माइनस m इंटू 100। ठीक, यहाँ m क्या है, परसेंटेज वृद्धि है, मतलब प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, दो में से एक देगा, या तो प्रतिशत वृद्धि देगा या तो प्रतिशत कमी देगा। प्रतिशत वृद्धि देगा तो m की वैल्यू वृद्धि रख देनी है और फार्मूले में क्या रख देना है, प्लस रख देना है। अगर कमी कहेगा तो क्या रख देना है, फार्मूले में माइनस रख देना है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। जैसे पहला ही क्वेश्चन अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, तो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अगर पहला क्वेश्चन लिखा है तो हम इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। समझिएगा, बोर्ड में पढ़िएगा। कह रहा है यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका वास्तविक व्यय ना बढ़े। अब बताइए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि क्या कह रहा है, वृद्धि कह रहा है। इसका मतलब कि प्रतिशत कमी पूछ रहा है। प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, फार्मूला m/100। अब प्लस लेंगे कि माइनस, तो क्वेश्चन में देखेंगे 25% की क्या कह रहा है, वृद्धि कर दी जाए, तो हम क्या लेंगे, प्लस m इंटू 100, ये लिखेंगे। m की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, 25%, तो आप 25 रख दोगे। 100, यहाँ क्या रखेंगे, 25 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, 25/125 और गुणे 100। इतनी बात समझ में आ रही। तो जब सॉल्व करेंगे तो 25 पंचे 125 और ये कितना आ जाएगा, 20%। तो कितने प्रतिशत की कमी की जाए, 20% की। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा कि m/100 प्लस माइनस m इंटू 100 फार्मूला लगाना है। m वृद्धि देगा तो वृद्धि रखनी है, कमी देगा तो कमी रखनी है। फार्मूले में प्लस कब रखना है, जब वृद्धि देगा। कमी देगा तो क्या रखना है, माइनस। जैसे पहले क्वेश्चन में वृद्धि दी है तो पूछा कितने प्रतिशत की कमी करें कि वास्तविक व्यय न बढ़े। तो वास्तविक व्यय न बढ़े तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रतिशत कमी बराबर m/100 प्लस m इंटू 100। प्लस क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में वृद्धि दी गई है। वैल्यू रखेंगे 25/100 प्लस 25 इंटू 100, तो 25 पंचे 125 और कितना हो जाएगा, ये 20%। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो इसी प्रकार का हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने दूसरा भी लिया हुआ है। जैसे क्या लिखा हुआ है कि एक, इतना आपने नोट भी कर लिया होगा अब तक में, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन कि एक अधिकारी के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई। इसके उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो पहले वेतन मतलब कि
वेतन में चेंज ना हो, पहले वेतन के बराबर लाना है और प्रतिशत वृद्धि की गई, तो कह रहा प्रतिशत कमी कितने की करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर आप जैसे मैं फार्मूला हटा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन में भी उसने पहले क्या लिखा है, वृद्धि, तो वृद्धि लिखी है। तो आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत कमी इसमें भी पूछ रहा है कि कितनी कमी की जाए कि उसका वेतन पहले इतना ही हो जाए या वेतन में कोई परिवर्तन ना हो। तो m/100 प्लस m इंटू 100 इतना लिखेंगे। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/120 गुणे 100। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6। अब 1/6 या तो आप 16 से 2/3% परसेंटेज वैल्यू याद रख सकते हैं, 2/6 या तो भाग दीजिए 2/6 और ये कितना हो गया 50। कितना आ जाएगा 50/3। और इस 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3% लिख सकते हैं ना, 16 × 48 तो 50/3%। इतनी बात समझ में आ रही। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, हमने सेम क्वेश्चन लिया हुआ था कि प्रतिशत वृद्धि इसमें भी दी गई थी और प्रतिशत कमी पूछ रहा था, तो क्या लगाना है m/100 प्लस m इंटू 100। सॉल्व किया तो आएगी वैल्यू आपको पूरा सोल्यूशन करने के बाद 16 से 2/3% कि 16 से 2/3% की अगर हम कमी करें तो उसका वेतन चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यही कह रहा है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा समझिएगा क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है ना। अब इसमें भी क्या दी गई है, कमी दी गई है और क्या पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है। तो आप फार्मूला यह लगाओगे, प्रतिशत कमी दी गई है और प्रतिशत कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो कितने प्रतिशत अधिक होगी मतलब प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो यही फार्मूला लगेगा यहाँ पर भी m/100। अब कमी क्या कह रहा था, 40% कम है तो फार्मूले में क्या आएगा माइनस इंटू 100, ये लगाएंगे। कमी कह रहा था तो माइनस ले लेना है। कितने की कह रहा है कमी, 40/40 गुणे 100। इतना सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40/60 और ये गुणे 100, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 3, तो ये आ गया आपका 200/3। 200/3 का मतलब या तो 2/3 की 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3%, तो 2/3 कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा 66 सही 2/3%। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। क्वेश्चन में जब प्लस दे, वृद्धि कहे तो प्लस रखना है, कमी कहे तो माइनस रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में कमी कह रहा था तो हमने क्या रखा 40/100 माइनस 40। सॉल्व किया तो 2/3 आया, तो कितना आ गया ये 66 सही 2/3%। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। और आप या तो 3 का भाग 200 में दे दो तो 66 सही 2/3% आ जाएगा, ठीक। या तो 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3%। 33 से 1/3% का मतलब 2/3 निकालना, तो 2 से दोनों पक्षों मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 सही 2/3%। इतना आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, यही हमारा उत्तर है। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में, इस क्वेश्चन को देखिएगा, किसी आयत की लंबाई में 60% बढ़ाई जाती है, तो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वही बनाए रखने के लिए, लिखा ना कि आयत का क्षेत्रफल वही बनाए रखने के लिए इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाना होगा, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला कि किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ाई जाती है तो आयत का क्षेत्रफल वही बनाए रखने के लिए इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाना होगा। तो जैसे हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अब बताइए क्षेत्रफल में परिवर्तन कह रहा ना हो और लंबाई क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। तो अब बताइए वृद्धि दी गई है, क्या दी गई है, वृद्धि दी गई है और पूछ रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो वही चौड़ाई में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, प्रतिशत कमी। तो फार्मूले में क्या आएगा m/100 प्लस m इंटू 100। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की है लंबाई में 60/160 और गुणे 100। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा ये 2 × 6 और 2 × 8 16। ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 25, तो कितना आ गया 25 × 75/2, तो कितना आ जाएगा ये 37.5%।
इतनी बात समझ में आ रही है। तो वही मैंने बताया कि यही क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन ये असिस्टेंट कमांडेंट पूछा गया था यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट में। तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्षेत्रफल में कह रहा प्रतिशत परिवर्तन ना हो, वृद्धि दी गई थी कि लंबाई में इतना बढ़ा दिया जाए 60%, तो कितने प्रतिशत चौड़ाई को कम करना होगा। तो सेम फार्मूला ये लगा देना है, m/100 + m/100। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5%। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। कैलकुलेट करना है, 0 0 कट गए और पूरा ये हम 75/2 को लिख सकते हैं 37.5%। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, तो इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसको हटा रहे हैं यहाँ से उस क्वेश्चन को। तो कॉन्सेप्ट समझिए क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु में पहले x% की वृद्धि की जाए तथा फिर y% की वृद्धि की जाए, तो वस्तु में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई भी वस्तु है और किसी वस्तु में पहले हम कितना बढ़ा दें, x% बढ़ा दें, ठीक ऐसे, और y% की भी वृद्धि कर दी जाए। तो पूछ रहा है कि उस वस्तु में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए सीधे सीधे हम फार्मूला है हमारे पास, क्या करेंगे, x + y + xy/100 इतने की क्या होगी, वृद्धि होगी। इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर किसी वस्तु में पहले x% की वृद्धि की जाए और फिर y% की वृद्धि कर दी जाए, तो वस्तु में प्रतिशत वृद्धि होगी कितने की, x + y + xy/100, और ये पूरा प्रतिशत वृद्धि हमारी निकल आएगी। इतनी बात समझ में आ रही। लेकिन इस फार्मूले में कभी कभी क्या होगा कि कमी भी करेगा, जरूरी थोड़ा कि हम हर वस्तु में प्रतिशत वृद्धि ही करें, प्रतिशत कमी भी की जा सकती है। तो जब प्रतिशत कमी करेंगे तो इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं और इसी के लिए आगे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इधर देखिएगा बोर्ड में ऊपर कि x + y + xy/100 लिखा हुआ है। अब मैंने कहा कि अगर x% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, और y% की मान लीजिए क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। तो जब कमी कहेगा तो हम फार्मूले में क्या ले लेना है, माइनस ले लेना है, ठीक। जैसे वृद्धि कह रहा है तो x, अब y में क्या कह रहा है, कमी, तो माइनस। अब इस फार्मूले में यहाँ क्या था, प्लस था, तो अब +x × अगर -y ऐसे रखोगे तो बटे 100 ये आएगा कि नहीं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x - y, माइनस प्लस क्या कर देगा इसको, माइनस, तो बटे 100। तो इतने प्रतिशत का क्या आएगा, प्रतिशत परिवर्तन कितने का आएगा, x - y - xy/100% का। इतनी बात समझ में आ रही कि अगर वृद्धि कह रहा है तो x + y + xy/100% की वृद्धि होगी। अगर मान लीजिए कमी कह रहा है किसी परसेंटेज में, तो कमी कह रहा है तो हमें प्लस की जगह से क्या रखना है, माइनस रखना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी में हम और आगे जैसे चलते हैं, इतना नोट हुआ होगा, अगर नोट नहीं हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। वीडियो आप दोबारा जब देखेंगे तो और भी चीज़ें समझ में आती हैं, और बार बार किसी चीज़ को देखेंगे तो और ज़्यादा ही अच्छी तरह समझ में आता है ना। तो इसको आप दोबारा देखिएगा। जैसे इसी में एक चीज़ और जैसे कह देता कभी कभी, उसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट रहेगा आपका कि किसी वस्तु में मान लीजिए x% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, और उसी वस्तु में x% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। x% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, और x% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। तो आप बस इस फार्मूले में आप रखिए, क्या मैंने कहा कि y की जगह सिर्फ क्या हो गया है, x हो गया है। तो आप जब सॉल्व करोगे इसे तो x की जगह तो x ही रखेंगे, y की जगह मैंने कहा x - y - xy/100, तो मैंने y की जगह भी क्या लिया है, x ही लिया है। तो क्या रखेंगे, -x - x × x / 100 इतना होगा। ये x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप इसको जब आगे देखोगे, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -x²/100% की। अब ये बताइए जो माइनस साइन आ रहा है क्या प्रदर्शित कर रहा है कि प्रतिशत में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिशत में परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए हमें डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रहता है ये वाला कि किसी वस्तु में अगर x% की वृद्धि की जाए और x% की ही कमी की जाए तो हमेशा प्रतिशत परिवर्तन कितने का होता है, x²/100 का, और हमेशा वस्तु में क्या होती है, कमी होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इस रिजल्ट को याद रखना है, डायरेक्ट x²/100 की क्या होगी, हमेशा कमी होगी। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, इतना हटा रहे हैं, और जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि किसी आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिए। किसी आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इतनी बात समझ में आ रही है कि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, तो मैंने क्या कहा भी कि किसी वस्तु की में x% का चेंज किया जाए, x% बढ़ाया जाए, y% बढ़ाया जाए, या x% बढ़ाया जाए, y% घटाया जाए। तो अब इस क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया गया, दोनों में लंबाई में भी प्रतिशत वृद्धि कर रहा है और चौड़ाई में भी प्रतिशत वृद्धि कर रहा है। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है। तो अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन अगर वो पूछ रहा है कि कितने का हुआ, तो क्या लगाएंगे, वृद्धि हो रही तो वृद्धि होगी, तो सीधे फार्मूला आप लगाओगे x + y + xy/100 और इतने प्रतिशत का क्या होगा, चेंज होगा। अब कितना कह रहा है लंबाई में 20%, तो आप 20 रख दो, यहाँ 30 रखो, 20 × 30 और बटे 100। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 × 20 = 50 और ये 3 दूनी 6। ठीक, तो 56% का क्या आ जाएगा, चेंज आएगा और क्या होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। इतनी बात समझ में आ रही है। सिर्फ वैल्यू रखना है, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 30, 20 × 30 बटे 100 और 50 + 6 56%। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 56% की। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, और इसी टाइप के हो सकता है, उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले परसेंटेज में। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट कि यदि आयत की लंबाई को, इस वाले क्वेश्चन में कि आयत की लंबाई को 15% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 12% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। अब बताइए, लंबाई को कह रहा 15% बढ़ा दें और चौड़ाई को 12% कम कर दें। तो अभी मैंने बताया कि अगर, और क्षेत्रफल में पूछ रहा है कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, वही पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो अब ये देखिए कि एक बार प्लस करना है और चौड़ाई को माइनस करना है, तो सीधे फार्मूला आप लगाओगे। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट वैल्यू आप रख रहे हो, तो x - y - xy/100 और इतने प्रतिशत का क्या होगा, ये चेंज होगा। x की वैल्यू कितनी दी गई, लंबाई में कितना प्रतिशत बढ़ा रहा है, 15, माइनस चौड़ाई में क्या कह रहा है, -12, तो -15 × 12 बटे 100। तो 15 में 12 घटाएंगे कितना आएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 180 बटे 100। तो ये हो गया आपका 1.8 और घटाएंगे इसमें से इसको तो कितना आएगा, 1.2%। प्लस का है तो क्या होगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। तो सिर्फ वैल्यू रखनी, 15 - 12, 15 × 12 बटे 100। सॉल्व किया हमने तो 3 में 1.8 घटाया तो कितना आ गया, 1.2% की क्या होगी, वृद्धि। प्लस आ रहा तो 1.2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो अभी मैंने आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताया था। क्या बताया था कि किसी वस्तु में अगर x% की वृद्धि कर दी जाए और x% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो हमेशा उसमें क्या होता है, x² बटे 100 डिवाइड बाई 100, x² बटे 100 का क्या होता है, प्रतिशत परिवर्तन, और हमेशा क्या होती है, कमी। फार्मूले माइनस आता है ना, तो माइनस का मतलब क्या होता है कि कमी हो रही है x²/100 की। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा कि किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया। तो आप डायरेक्ट या तो फार्मूला लगा दो या तो कोई जरूरी नहीं है, आप 25 लिखोगे ऐसे, -25 लिखोगे, -25 × 25 और बटे 100, तो ये कट जाएगा, कितना जाएगा ये 625 और बटे 100, तो कितना आ गया, -6.25%। अब माइनस है तो किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये कमी को, तो 6.25% की क्या हो जाएगी, वेतन में कमी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, कि 6.25% की क्या हो जाएगी, वेतन में कमी हो जाएगी। या तो आप ऐसे लगा लो, या तो मैंने इसी के लिए डायरेक्ट रिजल्ट जो बताया था, क्या बताया था कि हमेशा
कमी होती है, प्रतिशत क्या होती है, हमेशा कमी होती है। अगर किसी वस्तु में क्या करें हम 25% की वृद्धि करें, x% कमी करें, तो x²/100 आएगा। x की वैल्यू क्वेश्चन दी गई है 25। या तो आप ऐसे लगा सकते थे, या तो आप सीधे जो रिजल्ट मैंने लिखवाया आप उसको याद कर लो। कितना लिखवाया है x²/100, तो 25 का स्क्वायर बटे 100, तो कितना हो जाएगा ये 625 और बटे 100, तो वही आ गया आंसर। 6.25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। या तो आप ऐसे x+y जैसे x - y - xy/100 ऐसे लगा लो, या तो आप ऐसे लगा लीजिए कि जैसे आपको रिजल्ट याद है x²/100 की हमेशा क्या होगी, कमी होगी। इतनी बात समझ में आ रही। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, इधर देखिएगा कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा एक संख्या पहले 20% कम की जाती है और फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है। तो मूल संख्या क्या, मैंने बताया था कोई भी संख्या है वो वास्तविक संख्या है, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू वो अपने आप में क्या होगी 100% होगी। तो इसका मतलब हमें मूल संख्या निकालनी, कितने % की वैल्यू निकालनी, हमें 100% की। अब ये बताइए कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, उसमें 20% की क्या कह रहा है, पहले 20% की कमी कह रहा है और फिर उस कम हुई संख्या को 20% बढ़ा रहा है। तो वही फार्मूला आप लगाओगे, क्या लगाएंगे कि कमी होगी, प्रतिशत कमी होगी कितने की, x²/100 की, और x की वैल्यू क्वेश्चन कितनी दी गई है 20 का स्क्वायर बटे 100। तो अब इसको सॉल्व करोगे 400 हो गया बटे 100 हो गया, कितना आ जाएगा 4%। इसका मतलब कि 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही। अब 4% की कमी हो रही है और कह रहा है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। अब यहाँ कितना कम है 4%, इसका मतलब कि जो 4% है ये किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा कि नहीं। अगर ये परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो यहाँ कितना कम है, परसेंटेज में 4%, और क्वेश्चन में दिया गया है कि मूल संख्या से 20 कम है, तो 4% की वैल्यू 20, तो 1% की वैल्यू 5, तो 100% कितना निकल आएगा 500। इसका मतलब कि वास्तविक संख्या कितनी थी आपकी 500, यही आंसर है। इतना समझ में आ गया। तो क्वेश्चन वही था, बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे था कि उसने ये कहा था कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या हमें 100% निकालना था। अब ये बताइए जो परिणामी जो संख्या जो मूल संख्या से वो कितना कम हो गई थी 4%, इसका मतलब कि 4% की वैल्यू किसके बराबर है 20 के बराबर, तो 1% की वैल्यू 5, तो 100% कितना आ जाएगा 500। इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक। हम अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके लिए भी हम डायरेक्ट यही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा और वृद्धि हो रही तो वृद्धि होगी। अब कह रहा वृत्त है, जैसे वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, है ना, जितने भी आपके 2 डायमेंशनल आपके डायग्राम होते हैं, अगर उनमें आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सीधे सीधे यही फार्मूला लगाना है, x + y + xy/100, ठीक। और x की वैल्यू भी यहाँ 50 है और y की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है 50 है, तो आप रखोगे 50 + 50 + 50 × 50 बटे 100। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 125% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। इतनी बात समझ में आ रही है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या में कितनी की जाए 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, 2 डायमेंशनल है, कोई भी डायग्राम हो, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, है ना, इस तरह के जितने भी डायग्राम हैं आपके, अगर उनमें ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो अब वृत्त की त्रिज्या दी गई है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू भी 50 है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको सबको। जो मैंने 9 क्वेश्चन कराए हैं ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा एक बार सारे क्वेश्चन को समझिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेट में मिलेंगे सीधे सीधे, तो आपको इन्हीं क्वेश्चन को बार बार लगाना है। आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास कोई बुक हो तो आप उससे भी इन सब के क्वेश्चन की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तो यहाँ से आज अलविदा लेते हैं।